हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मार्केट रैप विथ मॉन्क। सो गाइज आज का मार्केट बहुत ही चॉपी था। आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप में एंड देर वॉज अ गुड रैली सीन इन ऑल द इंडाइसेस। बट सडनली क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बन गया था और जिसके चलते मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। सो काफ़ी दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था। सो जैसे ही आज मार्केट ऊपर खुला, सो पीपल हैव बुक देयर प्रॉफिट्स और उसी वजह आज शायद मार्केट में एक अच्छी गिरावट दिखाई पड़ी। सो अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो टुडे निफ्टी ओपनड एट 15,862 लेवल्स एंड सेटल्ड एट अराउंड 15,687 लेवल्स। सो निफ्टी में ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स का मूव दिखाई पड़ा आज। एंड ड्यू टू दिस सेलिंग प्रेशर विटनेस्ड इन द मार्केट, निफ्टी कल का जो क्लोजिंग लेवल था दैट इज़ 15,772, उसके भी नीचे क्लोज हुआ है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रेंड्स। ओवरऑल अगर हम निफ्टी का बात करते हैं तो आउट ऑफ 50, 34 स्टॉक्स ऐसे थे जो रेड में सेटल हुए और 16 स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव नोट पे एंड हुए। ओवरऑल आज मार्केट में अराउंड 630 पॉइंट्स का मूव दिखाई पड़ा एंड इट वाज काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर द मार्केट्स टुडे। ग्लोबल लेवल पे भी हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स भी मोस्टली फ्लैट ही रहे और कुछ कुछ मार्केट्स नेगेटिव भी थे। सो आज टोटल 680 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एडवांस्ड हुए और 1084 ऐसे स्टॉक्स थे जो डिक्लाइन हुए। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लाइक अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, even small cap, mid cap, and all the other indices also settled in the red due to heavy profit booking and the selling pressure. सो गाइज आज के मार्केट में एक बहुत शॉकिंग चीज़ ऐसी दिखाई पड़ी कि अगर हम एफ आई आई डेटा एंड डी आई आई डेटा देखते हैं तो एफ आई आईज़ ने आज करीबन 3,156.53 करोड़ का बाइंग किया और डी आई आईज़ ने 1,317.2 सी आर का बाइंग किया। सो गाइस सबको लग रहा रहेगा कि एफ आई आईज़ एंड डी आई आईज़ ने आज इतना जम के बाइंग किया फिर भी आज मार्केट रेड में कैसे क्लोज हुआ। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो आपके क्या व्यूज़ है इस पर, क्या रीज़न हुआ होगा कि डिस्पाइट ऑफ एफ आई आईज़ एंड डी आई आईज़ मेकिंग गुड बाय स्टिल मार्केट एंडेड इन अ नेगेटिव जोन। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वी कैन से दैट देयर हैज़ बीन अ फ्रेश बाइंग विच एफ आई आईज़ एंड डी आई आईज़ हैव बीन डूइंग। बट येस, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आज काफ़ी नेगेटिव था एंड इन डेज टू कम इट मे रिमेन नेगेटिव to some extent. So coming to sectoral parts, technology, metals, mining, oil and gas, engineering sectors were the major laggards for today. While automotive sector was the only sector which showed some positivity for the day. Coming to top gainers and top losers, Adani Ports, Wipro, Divi's Lab, JSW, L&T, and Shree Cements, TCS, Kotak Mahindra Bank were amongst the top losers. And Maruti Suzuki, Titan, Bajaj Finserv, ONGC, M&M, Hero MotoCorp, Ultratech Cement, Eicher Motors were amongst the top gainers. So guys, मारुति कल भी 5.5% अप था और आज भी ऑलमोस्ट 2.5% अप है. So Maruti has been consolidating since last many months. So एक अच्छा ब्रेकआउट मारुति में दिख सकता है एंड स्टॉक कैन टच 8,000 पॉइंट्स वेरी सून. सो गाइज अब आ जाते हैं निफ्टी 50 पे और देखते हैं आज निफ्टी 50 कैसा रहा और कल हम क्या उम्मीद कर सकते हैं. सो आज अगर हम निफ्टी 50 देखते हैं तो निफ्टी 50 में एक अच्छी गिरावट दिखाई पड़ी और अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं सो यहाँ पे देखिए एंड लास्ट कैंडल जो है एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है विच सजेस्ट दैट मार्केट मे फॉल टुमारो एज वेल. सो इवन हम कल का अगर कैंडल देखते हैं तो कल भी मार्केट एक वीक नोट पे क्लोज हुआ, आज भी मार्केट एक वीक नोट पे क्लोज हुआ एंड इट मे हैपन दैट कल भी मार्केट थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ सकता है. अगर की लेवल्स का बात करते हैं तो 15,700, 15,600 आर द की लेवल्स फॉर निफ्टी और अगर हम रेजिस्टेंस साइड में बात करते हैं तो 15,900 एंड 16,300 आर अनदर इम्पोर्टेंट लेवल्स. करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि 15,800 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस. वहाँ पे बहुत हाई कॉल राइटिंग हुआ है एंड दिस सीरीज़ ये सीरीज़ में निफ्टी
मोस्टली 15,800 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट येस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। अभी कल का दिन बड़ा क्यों है? तो भैया कल के दिन एक तो थर्सडे है और एक्सपायरी है जून सीरीज़ का, एंड सेकेंडली कल रिलायंस का एजीएम है। सो रिलायंस का एजीएम ये मार्केट के लिए एक बहुत हिस्टोरिक दिन होता है, क्योंकि रिलायंस का इंडेक्स में हैवी वेट्स है। तो रिलायंस का एजीएम काफ़ी हद तक मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। सो अब बात करते हैं कुछ जनरल न्यूज़ की। तो पीएसयू बैंक्स में बहुत जल्द पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में अच्छा एक जंप दिख सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू असेट मोनेटाइजेशन, एंड इन डेज टू कम पीएसयू स्टॉक्स में इसके कारण एक अच्छा उछाल आ सकता है। स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मेकर, दैट इज़ नन अदर देन BEL। BEL ने आज 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है, और अगर हम सेल्स का देखें तो इवन सेल्स में भी 18% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। आज अगर हम देखें तो BEL का स्टॉक अराउंड 10.6% ऊपर था, एंड इसमें अच्छा डिलीवरी परसेंट दिखाई पड़ा, और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाज आल्सो सीन इन दिस स्टॉक। ऑल्सो आज IDBI का भी स्टॉक में थोड़ा सा बज़ दिखाई पड़ा, थोड़ा सा अपमूव दिखाई पड़ा बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन न्यूज़। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस देयर शेयर होल्डिंग एंड सेल देयर स्टॉक्स इन द ओपन मार्केट। सो इवन IDBI वॉज 2% अप टुडे। और कल यानी कि 24 जून एक बहुत अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स है। इट इज़ नन अदर देन अशोक लेलैंड। सो अगर हम अशोक लेलैंड को देखें तो पिछले कुछ दिनों से अशोक लेलैंड ये काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है, और इसमें पिछले 2-3 दिन से अच्छा खासा बाइंग दिखाई पड़ रहा है। सो इट मे हैपन कि कल स्टॉक ऊपर खुले, एंड या ऑफ कोर्स रिजल्ट्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स वॉल्यूम एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स ये भी ऊपर जाएंगे, एंड कंपनी में अनाउंस डिविडेंड। सो अब देखते हैं कल क्या होता है अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स का। एंड नाउ कमिंग टू द बिगर पार्ट फॉर टुमारो, रिलायंस का AGM। तो गाइज, रिलायंस के AGM से हम क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं? सो इन्वेस्टर्स रिलायंस के AGM का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, और कल फाइनली रिलायंस का AGM होने वाला है। इसमें इन्वेस्टर्स आर वेरी कीन ऑन डिसीजन ऑफ O2C बिजनेस। Also, other important announcement which are awaited are decisions on 5G and plans ahead. सो पिछले 1.5 साल से मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे सब जन काम कर रहे हैं। तो इट मे हैपन कि जियो विल लॉन्च इट्स लैपटॉप, एंड उसका नाम जियो बुक है। सो ये भी अनाउंसमेंट कल हो सकता है AGM में। सो गाइस, रिलायंस हमेशा अपनी AGM में ऐसे धमाकेदार अनाउंसमेंट करते रहता है। कल एक और डिसीजन हो सकता है, रिलायंस में इंडक्ट चेयरमैन ऑफ सऊदी आरामको इन BOD ऑफ रिलायंस, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस डील विथ सऊदी आरामको में ब्रिंग अराउंड 1.25 lakh to 1.5 lakh crores फॉर द कंपनी। मोटा मोटी में अगर हम देखते हैं तो रिलायंस ये डेट फ्री कंपनी है, और रिलायंस में काफ़ी सारी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। सो इट मे हैपन कि कल रिलायंस डिविडेंड एज वेल एज सम स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस कर सके। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कल रिलायंस से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। सो अभी देखते हैं कल क्या होता है। बट जैसे कि मैंने कहा, कल एक्सपायरी का भी दिन है, ऑप्शन राइटर्स भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट हैपन्स टुमारो। कल के लिए बात करते हैं स्टॉक्स की। तो अशोक लेलैंड एंड रिलायंस आर 2 इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। रिलायंस 2100 लेवल पे अगर जाता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड अगर रिलायंस AGM में अच्छा अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं तो विद इन नो टाइम रिलायंस में क्रॉस 2400। कल अशोक लेलैंड में भी एक अपमूव दिख सकता है। अगर ये अपमूव आया तो अशोक लेलैंड का शेयर अराउंड 125 लेवल्स आते 2-3 दिनों में दिखाई दे सकता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एज ऑलवेज, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। एज ऑलवेज, डिटेल्ड वीडियो ऑन
बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टू फॉलो सून आफ्टर दिस वीडियो. तब तक के लिए बाय. कल मिलते हैं शाम को. कल की मार्केट को लेकर देखते हैं रिलायंस और अशोक लेलैंड में कैसा मूव आता है. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.